स्कूल हॉलीडेज, जो बच्चों की वेकेशन पड़ते हैं, वो हर मदर के लिए एक जैसा नहीं होता। इट माइट बी वेरी एक्साइटिंग फॉर द किड्स एंड फॉर द मदर्स टू, क्योंकि हर माँ चाहती है कि वो अपने बच्चे के साथ कुछ ज़्यादा समय स्पेंड करे। बट इफ़ आई टेल दिस, तो इट विल नॉट बी रॉन्ग कि ये मदर्स के लिए बहुत टफ टाइम भी होता है, क्योंकि स्कूल सिर्फ एक वो प्लेस नहीं है जहाँ बच्चा एजुकेट हो रहा है। स्कूल वो भी एक प्लेस है जो एक माँ को चैन की सांस लेने का स्कोप देता है। इट माइट बी डिफरेंट फॉर बोथ द कैटेगरीज ऑफ मदर्स, वर्किंग मॉम्स एंड नॉन वर्किंग मॉम्स। फॉर वर्किंग मॉम्स, उनको ये लगता है कि मेरा बच्चा फॉर 6 to 7 आवर्स किसी सेफ प्लेस पे है। उनको ये लगता है कि उनका बच्चा सेटल है और वो आराम से प्रोडक्टिवली अपने काम पे ध्यान दे पाती है, एटलीस्ट फॉर दैट मच नंबर ऑफ आवर्स जो वो स्कूल में है। फॉर नॉन वर्किंग मॉम्स, इट इज़ अगेन अ स्पेस फॉर द मदर, जहाँ वो अपना खुद का काम फिनिश कर पाती है या अपने बहुत सारे पेंडिंग जो घर के रिचुअल्स होते हैं वो उनको कर पाती है। शी हैज़ टाइम फॉर हर ओन सेल्फ वेयर शी कैन मे बी रेस्ट फॉर फ्यू मिनट्स। ओके, नॉट ओनली दिस, एवरी मदर हैज़ देयर ओन प्लानिंग, देयर ओन स्केड्यूल, और वो अपने बच्चों को अकॉर्डिंगली सेट करके रखती हैं ताकि वो भी अपना ऑपरेट होए और बच्चे भी कहीं सेटल रहें ना। अब जब वेकेशंस पड़ जाते हैं, यानी बच्चों की छुट्टियां, हाउ इट बिकम्स टफ, क्योंकि एक मदर को नाउ फुल ऑन ड्यूटी पे रहना है। देयर इज नो ब्रेक ऑफ एनी नंबर ऑफ आवर्स दैट वी कॉल 4, 5, 6, कुछ भी नहीं, ठीक है। हाँ, ये सच है बिल्कुल कि अगर स्कूल के हॉलीडेज हैं तो मदर को बहुत रिलैक्सेशन भी मिलता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट, कि अब उनको जो उनका सुबह का रूटीन है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, बिकॉज देयर इज नो हरी टिफिन बनाने का, सुबह जल्दी उठने का, बच्चों के स्कूल ड्रेस आयरन है कि नहीं, शू पॉलिश है कि नहीं, पिक एंड ड्रॉप अभी नहीं करना आपको, स्कूल होमवर्क से रिलीफ है। आई अंडरस्टैंड, बट द पॉइंट इज कि उसके साथ साथ जो एक स्ट्रगल आता है ना, बिकॉज ऑफ दीज 10-15 days, विच इज़ नॉट अ वेरी शॉर्ट पीरियड, ठीक है, देखा जाए तो बहुत टेम्परेरी है, बट देखा जाए तो एक माँ के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम समझें तो इट बिकम्स रियली डिस्टर्बिंग। नाउ आई माइट बी जज्ड ऑन दिस कि एक बच्चे का होना एक माँ के लिए डिस्टर्बिंग कैसे हो सकता है, बट लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट एंड लेट्स टॉक ऑन द फैक्ट्स कि एक जो माँ की ड्यूटी होती है वो कोई शेयर नहीं करता, ठीक है। मे बी शी गेट्स हेल्प समवेयर अराउंड, बट हर ड्यूटी इज हर ड्यूटी। नाउ द पॉइंट इज कि जो भी नॉन वर्किंग मदर्स हैं, उनका भी अपना एक प्लान होता है कि मे बी वो बच्चे को स्कूल छोड़ के शी गोज ऑन फॉर अ वॉक, मे बी शी डज सम लर्निंग वर्क फॉर हर सेल्फ, शी इज ट्राइंग टू इम्प्रूव हर सेल्फ, मे बी देर आर मेनी थिंग्स इन दिस मे बी जो वो मामा करती है। एंड नॉन जो वर्किंग मॉम्स हैं, उनको अब उनके ऑफिस जाना ही है, अगर वर्क फ्रॉम होम है तो उनको करना ही है, बट साथ ही साथ उनको वो बच्चे भी मैनेज करना है। अब होता ये है कि शी इज डूइंग टू थिंग्स एट द सेम टाइम विथ फुल सिंसियरिटी। आप दोनों में से कहीं भी कुछ भी छोड़ नहीं सकते, एंड द इंटेंसिटी, द लॉयल्टी शुड बी सेम। आप कहीं किसी से कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। आप अपने बच्चे का खाना नहीं छोड़ सकते, उनका नहलाना, हाइजीन नहीं छोड़ सकते, उनको वक्त पे प्रिपेयर कराना, उनके होमवर्क्स नहीं छोड़ सकते। यू हैव टू डू एवरीथिंग, ठीक है। आई ट्राई टू सर्च ऑन यूट्यूब, चैट जीपीटी एंड मेनी अदर एरियाज कि हम छुट्टियों के टाइम बच्चों को बिजी कैसे रखें या एंगेज कैसे रखें। सो सॉल्यूशंस आते हैं, बट समटाइम्स ये सॉल्यूशंस इतने टेम्परेरी होते हैं कि लाइक प्लांट अ ट्री, हेल्प द मदर इन किचन, दिस दैट, और ये सब कुछ है ना 10-15 मिनट में खत्म हो जाता है ये पूरा खेल। एंड यू अंडरस्टैंड दिस कि आजकल बच्चों की रिटेंशन कैपेसिटी कितनी स्लो है। आई मीन पेशेंस लेवल इज लाइक जीरो एंड दे गेट बोर सो इजीली। उनको ट्रांजिशंस बहुत पसंद है, उसमें आप कितनी एक्टिविटीज ढूंढोगे जो उनको एंगेज करके रखे, एंड फाइंडिंग दीज एक्टिविटीज इज अगेन अ टास्क। ओके, क्योंकि हर बार वो एक्टिविटी इतनी ही मजेदार हो कि वो बच्चा उसमें एंगेज हो जाए, वो भी आपकी हेल्प के बिना, बिकॉज हमारा पर्पस ये है कि मदर थोड़ी फ्री हो, तो दे नीड यू इन दैट ऑल्सो। सो हाउ डू वी मैनेज? सो देखो, ऑनेस्टली एंड वेरी ब्रूटल ट्रूथ, इसका कोई सोल्यूशन है तो नहीं अपार्ट फ्रॉम ये 10-15 days हम बहुत प्यार से, शांति से, वी हैव टू लेट गो वट एवर वी आर डूइंग, वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा आपको, देर इज नो अदर ऑप्शन। बट जस्ट टू कीप योर पेशेंस लेवल ऑन चेक, आपका मेंटल डिस्टर्बेंस, टू लेट दैट बी ऑन अ चेक, देर आर फ्यू पॉइंट्स जो मैंने अपना रियल लाइफ में अडॉप्ट किया है, एंड समवेयर इट हैज हेल्प्ड। एंड अगेन हैविंग सेड दिस, ये भी वैरी करता है मदर टू मदर, बिकॉज आपके बच्चे की एज इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। इफ द बच्चा इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन मदर, मे बी वो एक मॉन्टेसरी स्कूल गोइंग बच्चा है या अ वेरी प्राइमरी स्कूल गोइंग बच्चा है, तो अगर उसकी भी हॉलीडेज हैं तो द मदर इज
हैज़ टू बी ऑन फुल ऑन ड्यूटी, है ना, क्योंकि द बच्चा इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन मदर. सो इट ऑल्सो वेरीज अकॉर्डिंग टू द एज ऑफ द चाइल्ड. बट वट आई फाउंड माई सेल्फ इज कि आपको बच्चे का रूटीन टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा. दिस रूटीन माइट बी ईजियर, आपको उतना टफ नहीं करना है उसको, बट थिंग्स हैव टू बी प्लान्ड कि वेकिंग अप टाइम क्या होगा. मे बी अगर बच्चा आपका स्कूल जाता है तो वो 6-6:30 उठता है, तो नाउ द बच्चा मे बी हैज़ टू वेक अप एट 8:39, बट ये सेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये सेट नहीं हुआ तो पूरे दिन का जो टाइम टेबल है ना, दैट विल बी डिस्टर्ब्ड एंड समवेयर इट इज गोइंग टू हैम्पर होम द मदर मोर देन द चाइल्ड. सो देर इज अ वेकिंग अप टाइम, उसके बाद उसका नहाना खाना एवरीथिंग हैज टू बी फिक्स्ड अलॉन्ग विद द स्टडी टाइम कि इतने देर तो पढ़ना ही पड़ेगा. आफ्टर दैट देर माइट बी फ्यू एक्टिविटीज दैट वी कैन डू. एंड देखो, ये सब बोलना बहुत ईजी होता है कि हम बच्चे को कहीं बाहर ले जाएं, हम बच्चों को ये दिला दें वो दिला दें, बट एवरी टाइम द बजट इज ऑलवेज नॉट द सेम फॉर ऑल द पेरेंट्स. बट इमोशंस आर सेम, बट द पेन इज सेम. सो व्हाट आई फील इज जो भी बहुत ईजी हो, आप अपने बच्चे को टेरेस पे लेके जा सकते हो. इट इज़ विंटर, आप लोग बैठ के अच्छे से धूप खा सकते हो, बच्चे से बात कर सकते हो, बच्चा कुछ एक्टिविटी कर सकता है. दे कैन स्लीप फॉर सम टाइम. इवनिंग्स में दे कैन बी अ राउंड, आप निकल गए राउंड मारने के लिए कहीं बाहर. बाहर एज इन आई डोंट मीन सम वेरी एक्सपेंसिव रोमिंग अबाउट. इट शुड बी वेरी सिंपल, कोई नियर बाय पार्क में चले गए, या यू कैन जस्ट गो ऑन अ वॉक, ठीक है, विद योर चाइल्ड. एंड it becomes tiring, I know, but then still it will keep you mentally peaceful. सेकेंड, आप ये कर सकते हो कि अगर आसपास आपके कोई कजिन्स हैं, रिलेटिव्स हैं, तो बच्चे वहाँ जा सकते हैं, टाइम स्पेंड कर सकते हैं. दे विल प्ले विद देयर कजिन्स, उनका मन लगता है, वो बहुत कुछ नया सीखते हैं. यू हैव टू ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस कि यू हैव टू डेलीगेट थिंग्स ऑन अदर्स एज वेल. और आप हर कुछ परफेक्शन और हर कुछ ऐसे नहीं चल सकते कि दिस इज माई एंड मुझे ही करना है. समटाइम्स इट हैज़ टू बी डाइवर्टेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड इधर उधर, ताकि आप भी रिलैक्स कर सको. थर्ड, देर कैन बी डेज जहाँ पर आप मूवीज देख सकते हो, जहाँ पर आपका 2.5-3 घंटा आराम से पास ऑन हो सकता है. एंड ऑब्वियसली यू विल वॉच चिल्ड्रन फ्रेंडली मूवीज. दिस शुडंट बी अ रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ कोर्स, क्योंकि अभी स्कूल खुलेंगे भी वापस, तो ये अगर हैबिट हो गई तो उससे बाहर निकलना मुश्किल है. तो आप ये कर सकते हैं. समटाइम्स द चिल्ड्रन कैन हेल्प यू इन योर होम वर्क्स, जैसे कि हम बोलते हैं ना, मटर छील दिए बैठ के, अगर बॉइल्ड पोटेटोज है तो उसको पील ऑफ कर दिया, है ना. दे कैन डू सम सॉर्ट ऑफ क्लीनिंग मे बी. तो इससे एक बच्चा रेगुलर हैबिट भी सीखता है, और कहीं ना कहीं एक मदर को थोड़ा टाइम जरूर मिलता है. एंड यू नो द लास्ट पॉइंट दैट आई फील इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि एक बच्चे को इस छुट्टी के दौरान हम, अगेन इट विल बी अ टास्क फॉर अस, बट ये करना चाहिए. आई फील कि दिस इज अ टाइम व्हेन द चाइल्ड इज अ लिटिल फ्री फ्रॉम स्टडीज, तो उसको हम डिवोशन में भी डाल सकते हैं, जहाँ पर वो छोटा छोटा कुछ कुछ छोटी छोटी श्लोक, छोटे छोटे पाठ कुछ सीखे. इससे होता ये है कि एटलीस्ट द मदर फील्स वेरी सेटिस्फाइड एंड कंटेंट कि ठीक है, मैं अपना समय अपने आप को नहीं दे पा रही हूँ, बट कहीं ना कहीं मेरा बच्चा डेवलप हो रहा है, एंड दैट इज ऑल्सो गिविंग यू सम मेंटल सुकून. सो this is a biggest fact कि today I'm not well and I did not make any content for last 2 days because my throat was completely choked. And it is again a very big truth कि जब भी winter vacations होते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे या माँ बीमार भी रहती है, तो that is again cherry on the cake कि उसके साथ भी आपको fight करना है. If you have toddler babies जो बीमार हैं and जो pre Montessori schools जाते हैं, उनके साथ तो it becomes more challenging. But still up, like having said all these things, what I feel is कि ये एक समय है एंड विच इज़ अ वेरी फैक्ट, तो इससे गुजरना तो पड़ेगा ही, बट इसमें अपने आप को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. डू योर वर्क एज मच एज यू कैन, क्योंकि 15 डेज का ग्रोथ अगर आपका कुछ समय के लिए रुक भी जाएगा तो इट इज़ ओके, बट अगर आप उस समय में अपने मेंटल स्टेट को खो दोगे ना, तो इट बिकम्स वेरी वेरी टफ. सो आवर मिशन शुड बी दिस एक्चुअली, कि हमको अपने बच्चे को संभालना है, साथ साथ अपने आप को भी एंड अपने काम को भी. हाँ, तीनों ही कहीं ना कहीं इफेक्ट होंगे, थोड़े 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 हम तीनों को इफेक्ट करेंगे, नॉट कंप्लीटली माई सेल्फ. क्योंकि बहुत मदर्स यही करती हैं कि वो सब कुछ अच्छा करती हैं, बेस्ट, बट कॉम्प्रोमाइज करती हैं अपने साथ, एंड दैट शुडंट बी डन. सो वी विल कॉम्प्रोमाइज ऑन ऑल द थिंग्स, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, ताकि सब कुछ का बैलेंस बना रहे. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. इस वीडियो से अगर किसी भी मदर को हेल्प मिले तो आई थिंक माई पर्पस विल बी डन. थैंक यू फॉर वॉचिंग मी टिल हियर.